देखिए, श्याम रजक ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। काफी भारी मन से उन्होंने इस्तीफा पत्र लिखा था। लालू प्रसाद यादव के पास वो पत्र भेजा गया, जिसमें उन्होंने चालबाजी की बात कही। उन्होंने कहा कि हम तो दिल से रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन आरजेडी जो है, लालू परिवार जो है, वो उनके साथ चेस खेल रहा था, उनके साथ शतरंज का खेल खेला जा रहा था। ये बातें पूर्व मंत्री रहे श्याम रजक ने कहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर श्याम रजक जाएंगे कहां? क्या इंडिया गठबंधन में उन्हें कोई पार्टी अपनाएगी? मतलब कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस से कभी उनका रिश्ता रहा नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं माना जाता है। देखिए, एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, पप्पू यादव, जिन्होंने पूर्णिया सीट के लिए अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिया, लेकिन जिस लालू यादव से बगावत कर कर पप्पू यादव ने पूर्णिया जीता, आज उन्हीं लालू के चलते कांग्रेस पप्पू यादव को नहीं अपना रही है। मतलब बिल्कुल रुख जो है वो साफ है। श्याम रजक कतई इंडिया गठबंधन के किसी भी दल में अब शामिल नहीं होने जा रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। विकल्प क्या बचता है? किस पार्टी में जाएंगे श्याम रजक? एनडीए खेमा की अगर बात करें, बीजेपी में जाना उनका लगभग असंभव है। जदयू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी दिन हो भी सकता है कि अचानक से खबर आए कि श्याम रजक ने ऐलान कर दिया कि वो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने जा रहे हैं। पूर्व में जेडीयू में रहे भी हैं, जेडीयू से जीते भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, नीतीश कुमार से अच्छे संबंध भी हैं उनके, तो ये हो सकता है कि वो जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम ले। इसके अलावा एक और बड़ी मुफीद ऑप्शन जो है वो उपलब्ध है श्याम रजक के सामने, वो है जनसुराज। देखिए, जनसुराज पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? जनसुराज पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनसुराज 2 अक्टूबर को एक पार्टी का रूप लेने जा रही है। 2025 में जो बिहार असेंबली होगा, इलेक्शन होगा, जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें जनसुराज ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो सभी सीटों पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात का ऐलान हो चुका है। कल ही हमने आपको खबर में बताया कि चिराग पासवान जो है वो भी पीके का रुख कर सकते हैं, पप्पू यादव भी कर सकते हैं और एआईएमआईएम भी कर सकती है। तो एक तीसरा विकल्प जो है, थर्ड फ्रंट जो है, तीसरा मोर्चा जो है, उसकी तैयारी की भी बड़ी सुगबुगाहट है बिहार में। ऐसे में श्याम रजक जो फुलवारी विधानसभा से, फुलवारी शरीफ जो विधानसभा है, वहां से विधानसभा लड़ना चाह रहे हैं और इसके लिए जनसुराज का रुख भी वो कर सकते हैं। देखिए, जनसुराज आज भले ही पार्टी के रूप में नहीं है, लेकिन एक बहुत विस्तृत रूप में काम कर रही है। उसका विस्तार धीरे धीरे ही सही बिहार में हो रहा है। प्रशांत किशोर बीते 2 सालों से काफी मेहनत कर रहे हैं, बिहार में तख्ता पलट की बात करते हैं। इसलिए श्याम रजक की एक चर्चा प्रशांत किशोर के साथ भी जोड़ी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर जदयू में उनका ऑप्शन सेट नहीं होता है, बीजेपी में नहीं होता है, इंडिया गठबंधन के रास्ते पहले ही बंद हो चुके हैं, तो सबसे जो उनके लिए आसान और उपयुक्त ऑप्शन होगा वो प्रशांत किशोर का जनसुराज हो सकता है। हालांकि देखिए, जनसुराज के साथ अभी बहुत तरह की दुविधा है, चूंकि पार्टी का रूप भी उसका नहीं दिया गया है। लेकिन श्याम रजक क्या करेंगे ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में ये मानकर चलिए कि एक पार्टी का उदय हो रहा है, वो पार्टी जनसुराज है, जिसके साथ न जाने कितने ऐसे नेता होंगे जो जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहेंगे। देखिए, ये चर्चा भी है और जो पीके के अगल बगल के लोग हैं, जो जनसुराज के अंदर के लोग हैं, उन्होंने यह भी हमसे बातचीत में बताया था कि प्रशांत किशोर वैसे ही लोगों को टिकट देंगे जिनका अपना कुछ जनाधार होगा। जिस भी विधानसभा से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उस विधानसभा में उनका कुछ जनाधार होना चाहिए। तो श्याम रजक जहां से विधायक रह चुके हैं कई बार, उसी विधानसभा से अगर फिर फाइट करना चाहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका एक जनाधार, एक अपना वोट बैंक उस विधानसभा में जरूर है। तो ऐसे में श्याम रजक को एक अच्छे नेता के तौर पर, एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर कंसिडर वहां किया जा सकता है। हालांकि ये कहना अभी अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि जेडीयू जो है वो सबसे मुफीद ऑप्शन है श्याम रजक के लिए। जो भी होगा वो तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।